हरिओम, नमस्ते। अ, आज हम लोग एक नई प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। ये अन्वय से संबंधित है, जिसके बारे में हमने दूसरे किसी वीडियो में चर्चा की है और इसमें एक कदम हम आगे जाते हैं कि उस अन्वय को करने के लिए हमारे पास क्या उपकरण है, हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो श्लोकों का अन्वय करने का तरीका तो हमने देख लिया है कि उससे और क्या लाभ होते हैं, वो कैसे करना है। पर जिनके पास उतनी समझ नहीं है संस्कृत श्लोकों का, लेकिन वो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं इस काम को, उनके लिए एक उपाय है। आप यदि हिंदी भाषी है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक हमारे पास सुंदर सी संस्था है गीता प्रेस, जिन्होंने काफी सामग्री हमको हिंदी में उपलब्ध कराई है, संस्कृत की सामग्री, और बिल्कुल हमारे उपयोग वाली सामग्री। तो इस प्रक्रिया में हम लोग ये करने का प्रयास करते हैं कि हिंदी के अनुवाद को आधृत करके हम संस्कृत का अन्वय करने का प्रयास करते हैं। तो पूरा टेक्निक यही है। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि भगिनी हमको तो अन्वय नहीं आता है, हमें क्रम पता नहीं है, किस क्रम से शब्दों का योजन करना है। आप तो कर लेती है पर हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास उतना अनुभव नहीं है। तो इस विषय में आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक गीता प्रेस का जो पीडीएफ भी उपलब्ध है आजकल इंटरनेट में, या तो वो ले सकते हैं, आपके पास पुस्तक है तो वो ले सकते हैं, और आराम से आप उसमें हिंदी अनुवाद पढ़ते पढ़ते संस्कृत का अन्वय कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने उसके लिए लिया है एक उपाख्यान लिया है हमने श्रीमन महाभारतम, इस इतिहास ग्रंथ से, जो परम पवित्र है। उसकी एक एक शब्द, उसका एक एक अक्षर हमारे लिए बहुत ही ये शांतिदायक है, पुण्यदायक है, और हमको सुकृति का अनुभव कराता है, कि हमारे सुकृतित्व का अनुभव हमें कराता है। तो उस पुस्तक में से हमने लिया है एक छोटा सा उपाख्यान, जो 21 श्लोकों में निबद्ध है। देखते हैं, यस 21 श्लोक है इसमें। तो उसी का हमको इंटरनेट से टेक्स्ट मिल गया था, तो हमने अन्वय करना थोड़ा सा प्रारंभ कर दिया था। पर हम अभी इसको एक बार हिंदी अनुवाद झट से पढ़ लेते हैं कि वस्तुतः कथा क्या है, हमको समझ में आ जाएगी। तो कामनी भगिनी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस कथा को एक बार पढ़िए, ठीक है। पूरा केवल हिंदी अनुवाद, आप श्लोक मत पढ़िए, हिंदी अनुवाद पढ़ते जाइएगा। आशा है आपको दिख रही है टेक्स्ट। हाँ दीदी दिख रहा है। हाँ, तो आप पढ़िए, स्टार्ट कीजिए, केवल हिंदी अनुवाद। सोमक को 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहित का समान रूप से नरक और पुण्य लोकों का उपभोग करना। सोमक ने कहा, ब्रह्मन, जो जो कार्य जैसे जैसे करना हो वह उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करवाया। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो, हाय हम मारी गई, ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई बालक के दाहिने हाथ को पकड़कर खींचती थीं और पुरोहित जी उसके बाएं हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच रहे थे। सब रानियां शोक से आतुर हो कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थीं
और पुरोहित ने उस बालक को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा विधि पूर्वक उसकी चर्बियों की आहुति दी। कुरुनंदन चर्बी की आहुति के समय बालक की माताएं धूम की गंध सूंघकर सहसा शोक पीड़ित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदनंतर वे सब सुंदरी रानियां गर्भवती हो गईं। युधिष्ठिर तदनंतर 10 मास बीतने पर उन सबके गर्भ से राजा सोमक के 100 पुत्र हुए। राजन, सोमक का ज्येष्ठ पुत्र जंतु अपनी माता के ही गर्भ से प्रकट हुआ। वही उन सब रानियों को विशेष प्रिय था। उन्हें अपने पुत्र उतने प्यारे नहीं लगते थे। उसकी दाहिनी पसली में पूर्वोक्त सुनहरा चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता था। राजा के 100 पुत्रों में अवस्था और गुणों की दृष्टि से भी वही श्रेष्ठ था। तदनंतर कुछ काल के पश्चात सोमक के पुरोहित परलोकवासी हो गए। थोड़े दिनों के बाद राजा सोमक भी परलोकवासी हो गए। यमलोक में जाने पर सोमक ने देखा पुरोहित जी घोर नरक में आग में पकाए जा रहे हैं। उन्हें उस अवस्था में देखकर सोमक ने पूछा, ब्राह्मण, आप नरक की आग में कैसे पकाए जा रहे हैं? तब नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, राजन, मैंने तुम्हें जो यज्ञ करवाया था उसी कर्म का यह फल है। यह सुनकर राजर्षि सोमक ने धर्मराज से कहा, भगवन, मैं इस नरक में प्रवेश करूंगा। आप मेरे पुरोहित को छोड़ दीजिए। वे महाभाग मेरे ही कारण नरकाग्नि में पक रहे हैं। अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा, परंतु मेरे गुरुजी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। धर्म ने कहा, राजन, कर्ता के सिवा दूसरा कोई उसके किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता है। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जो ये पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सोमक ने कहा, धर्मराज, मैं अपने वेदवेत्ता पुरोहित के बिना पुण्य लोकों में जाने की इच्छा नहीं रखता। स्वर्गलोक हो या नरक, मैं कहीं भी इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। देव, मेरे पुण्य कर्मों पर इनका मेरे समान ही अधिकार है। हम दोनों को यह पुण्य और पाप का फल समान रूप से मिलना चाहिए। धर्मराज बोले, राजन, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इनके साथ रहकर उतने ही समय तक तुम भी पाप कर्मों का फल भोगो। इसके बाद तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब कमल नयन राजा सोमक ने धर्मराज के कथनानुसार सब कार्य किया और भोग द्वारा पाप नष्ट हो जाने पर वे पुरोहित के साथ ही नरक से छूट गए। तत्पश्चात उन गुरु प्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। यह उन्हीं राजा सोमक का पवित्र आश्रम है जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यहाँ क्षमाशील होकर 6 रात निवास करने से मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। कुरुश्रेष्ठ, हम सब लोग इस आश्रम में 6 रात तक मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए निश्चिंत होकर निवास करेंगे। तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जंतुपाख्यान विषयक 128वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद भगिनी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये कथा हमको पता चल गई है जिस पर हम वर्क करने वाले हैं। बहुत सुंदर सी कथा है। तो हम इसी को संस्कृत में पढ़ने का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार आपने हिंदी में वाक्य वाक्य करके पढ़ा, तो उसी प्रभाव के लिए हम संस्कृत में भी इसको पढ़ सके, ताकि तो उसका हम लोग अभी आयोजन कर लेते हैं। तो पहले का किया हुआ हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, आशा है आप मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट देख पा रही हैं। जी भगिनी, दिखाई दे रहा है। आप पढ़ पा रही हैं इसका फॉन्ट साइज? जी हाँ। तो मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि आपको ये देखने में परेशानी ना हो। हाँ, तो
ये पहला वाला है। आप श्लोक पढ़िए एक बार, फिर यहाँ पर अन्वय पढ़िए, उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़िए। ठीक है, आप पढ़ पाएंगे? हाँ भगिनी, पद विभाग नहीं पढ़ना है? नहीं, पद विभाग नहीं पढ़ना, पद विभाग से अभी कोई काम नहीं है, अभी तो मतलब किया हुआ पहले जांच लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से, तो आप हिंदी अनुवाद पढ़िए, फिर श्लोक पढ़िए, फिर ये अन्वय पढ़िए। ठीक है जी भगिनी। सोमक ने कहा, ब्रह्मन, जो जो कार्य जैसे जैसे करना हो वह उसी प्रकार कीजिए। मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। ब्रह्मन् यद्यथा कार्यं तत्कुरुष्व तथा तथा, पुत्र कामतया सर्वं करिष्यामि वचस्तव। अन्वय। ब्रह्मन् यद्यत् यथा कार्यं तत् तथा तथा कुरुष्व, तव सर्वं वचः पुत्र कामतया करिष्यामि। ब्रह्मन् यद् यद् यथा कार्यं तत् तत् तथा तथा कुरु, तव सर्वं वचः पुत्र कामतया करिष्यामि। हाँ, तो यही अन्वय है, आपने 2 बार जो पढ़ा है वो वही एक ही अन्वय है। तो आप इससे कंपेयर कीजिए, ब्रह्मन, ब्रह्मन, जो जो कार्य यद्यत, हाँ, जैसे जैसे करना हो, तो हमने यथा पहले रखा, तो यद्यत कार्यम, फिर इसके बाद यथा यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हाँ, यद्यत कार्यम, जैसे जैसे करना हो, तो यथा, फिर इसके बाद एक और हमें कार्यम रखना होगा। ठीक है, यद्यत कार्यम यथा यथा कार्यम। ठीक है, करना हो वह उसी प्रकार कीजिए, तत् तथा तथा कुरुष्व, है ना? सही हो गया? तथा 2 बार लिखा है दीदी। हाँ, तो मूल में 2 बार है ना। अच्छा, हमें हिंदी अनुवाद का संस्कृत नहीं बनाना है, हिंदी अनुवाद की सहायता से संस्कृत का अन्वय मात्र करना है। श्लोक में ही लिखा है। हाँ, श्लोक में है, इसीलिए। अस्तु, उसके बाद, मैं पुत्र की कामना से आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। तब सर्वम वचः पुत्र कामतया करिष्यामि। तो मैं, तो अहम, अहम नहीं है इसमें, तो हम अहम जोड़ देते हैं। ठीक है, अहम, फिर पुत्र कामतया होना चाहिए पहले। ठीक है, पुत्र की कामना से, पुत्र कामतया आपकी समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा। तव सर्वम वचः करिष्यामि। ठीक है, बैठ गया आपका अन्वय? हाँ, बिल्कुल। आपको कोई परेशानी हुई इसको समझने में? जी नहीं। हाँ, अभी दूसरा श्लोक आप इसी प्रकार कीजिए। ठीक है, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये क्या किया इन्होंने, 2 3 4 5 6, तो 5 श्लोकों को इन्होंने मिलके दे दिया। तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे श्लोक तो यहाँ पर लिखे हैं, तो मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। आप श्लोक का भाग यहाँ तक प्रायः उसी क्रम में तो रहते हैं, पर क्योंकि वो जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए ऐसे एक साथ दे देते हैं। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर सकते हैं। तो पहले आप हिंदी अनुवाद को थोड़ा सा पढ़िए, फिर आपको सब, पहले श्लोक पढ़ लीजिए। चलो, पहले श्लोक पढ़ लीजिए, फिर आपको उसका अनुवाद आपको पता चल जाएगा। हाँ, ततः स याजयामास सोमकं तेन जन्तुना, मातरस्तु बलात् पुत्र मपाकर्षु कृपान्विताः। अन्वय। हाँ, अच्छा, हिंदी अर्थ पढ़ना है भगिनी। हाँ, युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ करवाया। यहीं तक है भगिनी, आगे है। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो, हाय हम मारी गई ऐसा कहकर रोती हुई अपने पुत्र जंतु को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। वे करुण स्वर में रोती हुई, ये यहीं तक है भगिनी, इसका, इस श्लोक का अर्थ यहीं तक है। हाँ, अस्तु। तो मातरस्य बलात् पुत्रम अपाकर्षु कृपान्विताः।
तो उन्होंने अपनी ओर खींचा, ठीक है, यहाँ तक। तो इसको आप देखिए, ततः स सोमकम तेन जंतुना याजयामास। तो युधिष्ठिर, तब पुरोहित ने राजा सोमक से जंतु की बलि देकर किए जाने वाले यज्ञ को प्रारंभ कराया। ततः स लिख सकते हैं, सह भी लिख सकते हैं, सोमकम तेन जंतुना याजयामास। हो गया आपका वाक्य। उस समय करुणामयी माताएं अत्यंत शोक से व्याकुल हो, कृपान्विताः मातरः तु पुत्रं बलात् अपाकर्षुः। तो ये अगले श्लोक से अन्वय है, इसलिए उनका लंबा चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, रोती हुई अपने पुत्र को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही थी। हाँ, यही हमारे पास आ गया है, ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, अन्वय में बैठ गया है, ठीक है। मत्कृते ही महाभाग, ठीक है। तो ये 13 वाला श्लोक है। तो मत्कृते ही महाभागः पच्यते नरकाग्निना सोहम आत्मानमाधास्ये नरकान् मुच्यतां गुरुः। तो तब नरकाग्नि से अधिक संतप्त होते हुए पुरोहित ने कहा, अच्छा ये आगे से है, तो मत्कृते ही महाभाग, इतना ही लेना भगवान, ये महाभाग मेरे ही कारण नरकाग्नि में पक रहे हैं, यहाँ से है उसका अनुवाद, ठीक है। तो थोड़ा सा संस्कृत ज्ञान तो आवश्यक है, बिना किसी संस्कृत ज्ञान के आप इसको नहीं कर पाएंगे, पर आपको हिंदी अनुवाद से क्या है, सहारा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार ले लेते हैं। हाँ, तो मत्कृते ही महाभागः मत्कृते ही नरकाग्निना पच्यते। हाँ, सोहम यहाँ से करना है, ठीक है। सोहम, तो सह अहम आत्मानम आधास्ये नरकात् मुच्यताम गुरुः, ठीक है। तो ये है, तो ये महाभाग मेरे ही कारण नरकाग्नि में पक रहे हैं, पच्यते यहाँ तक हो गया। अतः मैं अपने आप को नरक में रखूंगा। सह अहम यानी अतः अहम, वही अर्थ है, ठीक है। उस प्रकार का मैं आत्मानम नरकात, आत्मानम आधास्य, ठीक है। तो मैं नरक में रखूंगा, अपने आप को नरक में रखूंगा। तो आत्मानम यहाँ पर एक नरके, हम ये रख देंगे, नरके आधास्य, ठीक है। ये वाक्य पूर्ण हुआ। परंतु मेरे गुरुजी को उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। हाँ, तो गुरु, ये जो इधर गुरु की बात हो रही है, वो तो गुरु सब्जेक्ट है, तो इधर आ जाएगा पहले। तो गुरु नरकात् मुच्यताम, तो जब मुच्यताम है उसको मकार में हम लोग बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो अंत में अनुस्वार नहीं रहता है इसलिए, ठीक है। तो अब एक बार वाक्य पढ़ के देख लेते। महाभागः मत्कृते ही नरकाग्निना पच्यते स अहम आत्मानं नरके आधास्ये गुरुः नरकात् मुच्यताम। हो गया आपका वाक्य। यहाँ भी महाभागः मत्कृते ही नरकाग्निना पच्यते, तो कह पच्यते, तो यहाँ भी गुरु रख सकते हैं। महाभागः है, हाँ, महाभागः का, हाँ ठीक है, उसका अर्थ गुरु, सही है। मम गुरु को ये भी रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी 19वां श्लोक का भी अन्वय नहीं हुआ है, तो एक बार वो देख लेते हैं। हम लोग चलते हैं लेभे। हाँ, लेभे कामान शुभान राजन कर्मणा निर्जितान स्वयं सह तेनैव विप्रेण गुरुणा स गुरुप्रियः। इसका अर्थ है, तत्पश्चात उन गुरु प्रेमी नरेश ने अपने गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्यलोक के शुभ भोगों का उपभोग किया। तो लेभे, तो देखिए इसमें हमको फाइंड आउट करना है अभी उन शब्दों को जो हमारे अर्थ करने में उपयोगी हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तत्पश्चात, तो ततः नहीं है इधर, ठीक है। लेभे कामान, इसमें कहीं पर ततः नहीं है, तो हम इसको ततः रख सकते हैं। ततः उसके बाद उन गुरु प्रेमी नरेश ने, स गुरुप्रिय, ठीक है, ये स गुरुप्रिय है, स गुरुप्रिय पहले रखेंगे, कट करके पेस्ट कर देंगे इधर, ठीक है। फिर नरेश ने, तो नरेश राजन, राजन तो संबोधन है, ठीक है, राजन संबोधन है, ये युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। राजन ततः स गुरुप्रिय, अपने गुरु के साथ ही गुरुना,
विप्रेण गुरुना, तेन एव विप्रेण गुरुना, ठीक है, गुरुना सह, तो गुरुप्रिय यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। स्वयं सह, तो स्वयं स राजा, स्वयं ये सह दोनों ले लेते हैं, स गुरुप्रिय स्वयं, ठीक है। हाँ, तेन एव विप्रेण गुरुना सह, ये अपना वाक्य यहाँ तक बन गया, ठीक है। तो क्लैरिटी के लिए थोड़ा हम इधर स्पेस छोड़ सकते हैं, कहाँ काम कर रहे हैं इसके लिए। तो राजन ततः स गुरुप्रिय स्वयं तेन एव विप्रेण गुरुना सह, गुरु के साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए, अच्छा स्वयं प्राप्त, स्वयं तो प्राप्त किए हुए के साथ जाएगा, तो इधर नहीं आएगा ये, ठीक है। स्वयं पुण्य कर्मों द्वारा शुभान कर्मणा निर्जितान, ठीक है। हाँ, तो कर्मणा निर्जितान पुण्य लोक के शुभ भोगों को, तो कामान शुभान, तो शुभान कामान ऐसा होना चाहिए क्रम, ठीक है, क्योंकि शुभ कामों को ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेभे, एक बार पढ़ के देखते हैं, स्पेशली सेकंड हाफ, तो पहला तो हम चेक कर चुके। साथ ही पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए पुण्य लोक के शुभ भोगों का उपभोग किया, स्वयं कर्मणा निर्जितान शुभान कामान लेभे, ठीक है। तो पुण्य लोक के, ये वाक्य यहाँ नहीं है, ठीक है। कर्मणा निर्जितान, तो शुभ कर्मणा निर्जितान, तो ये शुभ कर्मणा ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। निर्जितान और शुभान कामान लेभे, ठीक है, उपभोग किया तो उन्होंने लेभे करके लिया। इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो एषः तस्य आश्रम, यह उन्हीं राजा का, सोमक का पवित्र आश्रम है। एषः तस्य आश्रमः पुण्यः यः एषः अग्रे विराजते, तो ये श्लोक का ही किया हुआ है, तो उसको अन्वय करते हैं। एषः तस्य पुण्यः आश्रम, आश्रमः पुण्यः है, उसको पुण्य आश्रम बनाते हैं, ठीक है, जो सामने ही सुशोभित हो रहा है। यह अग्रे विराजते, यह एषः अग्रे विराजते, ठीक है, ये वाक्य खत्म। फिर यहाँ क्षमाशील होकर 6 रात निवास करने से शान्तः उष्य अत्र षड्रात्रम नरः, ठीक है, नरः यहाँ क्षमाशील होकर, शान्तः भूत्वा, ठीक है, शान्तः सन् या भूत्वा, उष्य अत्र षड्रात्रम उष्य, ठीक है, ये इधर आना चाहिए, शान्तः सन् अत्र षड्रात्रम उष्य, तो ये मकार आएगा, नरः सुगतिम प्राप्नोति। एक बार पढ़ के देखिए, इस अन्वय को पढ़िए। एषः तस्य पुण्यः आश्रमः यः एषः अग्रे विराजते, शान्तः सन् अत्र षड्रात्रम् उष्य नरः सुगतिं प्राप्नोति। हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। और अंतिम बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। कुरुश्रेष्ठ, तो ये संबोधन है, कुरुद्वः यहाँ है, तो ये कर दिया हमने। फिर संबोधन के बाद कॉमा, ठीक है। उसके बाद हम सब लोग इस आश्रम में 6 रात तक, एतस्मिन् राजेंद्र, एक ये भी है संबोधन, तो संबोधनों को हम पहले कर लेते हैं। विगत ज्वराः, ठीक है, 6 रात तक इंद्रियों पर संयम रखते, नियतात्मनः सज्जी भव, तो वत्स्यामः, तो वत्स्यामः अंत में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। राजेंद्र, हाँ देखिए, हम सब लोग इस आश्रम में, एतस्मिन् अपि आश्रमे, ठीक है, एतस्मिन् आश्रमे 6 रात तक, षड्रात्रम वयम, नहीं वयम का तो है नहीं, तो वयम सर्वे अपि ऐसा रखा देते हैं, ठीक है, हम सब करके है ना वो, तो सर्वे अपि षड्रात्रम, मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए, नियतात्मनः, ठीक है, षड्रात्रम नियतात्मनः, फिर निश्चिंत होकर, विगत ज्वराः निवास करेंगे,
त्वत्स्यावः सज्जीवः। हो गया आपका अन्वय? विगतज्वराः का क्या अर्थ? निश्चिंत होकर, ये इडियमैटिक है। अच्छा, ठीक है, ये हमारा अन्वय बन गया है। खत्म कहानी। ओके, बहुत बढ़िया भगिनी, हिंदी की सहायता से हम संस्कृत का अन्वय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी इसको हिंदी अनुवाद को बंद कर देते हैं और इसको एक बार हमारे सज्जीकरण करते हैं ना, उस प्रकार से हम लोग सज्जीकरण कर लेंगे। तो अन्वय तो पूर्ण हो चुका है, तो इसको एक रंग दे देते, जो सामान्यतः मैं अन्वय का रंग ये रंग देती हूँ, पर्पल। ठीक है, तो इसको हम एक स्टाइल के रूप में हम सेव कर लेते हैं, क्रिएट अ स्टाइल। तो इसका अन्वय, तो ये हमने स्टाइल का नाम रखा। उसके बाद हर अन्वय को हमने अन्वय स्टाइल देते चले गए। तो ये किसी से बात करते हुए फोन पे, या कोई है से बगल में बैठ के बात कर रहे हैं, तो भी आप आराम से उनके साथ बात करते हुए भी ये काम आप निपटा सकते हैं। पहले आप अन्वय अच्छी तरह कर लीजिए, उसके बाद पंक्चुएशंस देख लीजिए, उसके बाद ये आप ये कर दीजिए, उसका अन्वय स्टाइलिंग कर दीजिए। ठीक है, तो 21 श्लोकों का हमको स्टाइलिंग करनी है। तो ये तो काम करते करते भी कर सकते हैं, या फिर जब एक बार हम इसको ये कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते हैं सारे पंक्चुएशंस के साथ, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा अन्वय बन गया। 14th, फिर 15th। ये जो अन्वय के नीचे आप एक बार फिर से अन्वय देख रहे हैं, वो एक्चुअली पद विभाग प्रतिपदार्थ के लिए रखा गया है। तो पहले श्लोक का पद विभाग करके रख लेते हैं, उसके बाद हम अन्वय करते हैं, फिर अन्वय का ही हम प्रतिपदार्थ निकालते हैं। तो उसी के लिए आप नीचे दोबारा जो देख रहे हैं वाक्य, वो आगे प्रतिपदार्थ बनाना मैं जब आपको सिखाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा अन्वय हो चुका है। तो इस अन्वय को हम क्या करने वाले हैं, Ctrl+H, मोर, फॉर्मेट, स्टाइल, अन्वय, सॉरी ये वाला हिंदी देवनागरी में हमने नाम रखा ना। ठीक है, एक्चुअली हमें Ctrl+F मारना है, Ctrl+F, फाइंड में स्टाइल अन्वय, फिर फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। तो ये आप एक बार स्क्रॉल करके देख लीजिए, सब जगह आ गया। वन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट समवेयर, Ctrl+C, Ctrl+End, Ctrl+V, सारा अन्वय आ गया आपका एक साथ आ गया। तो अभी हमको इस अन्वय शब्द को हमें जरूरत नहीं है अभी, तो इसको निकालने का एक तरीका है। तो इसको मोड में चलते हैं, नो फॉर्मेटिंग, फिर इसको अप सेलेक्ट या डाउन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल नहीं, हमको डाउन, केवल डाउन में ये अन्वय निकाल देना है। अगर हम पूरा रखेंगे तो पूरा निकाल देगा वो। ठीक है, सर्च डाउन, रिप्लेस विथ नथिंग। ठीक है, तो हमने अन्वय को सर्च किया, उसको कुछ भी रिप्लेस मत करना बोले तो वो पूरा निकाल दो, यही अर्थ होता है, रिप्लेस विथ नथिंग। तो हमने इसके लिए सर्च डाउन रखा है। ठीक है, सर्च डाउन। ठीक है, हाँ, तो ये रिप्लेस ऑल, तो पूछेगा कि हमने 20 रिप्लेसमेंट्स कर दिया है, आपको आगे करना है क्या, तो हम बोलेंगे नो। ठीक है, तो एक हो गया। ये होने के बाद फिर हमारे पास ये अन्वय अपना बन गया। ठीक है, ये हमारा अन्वय हो गया है। तो इसको हम टाइटल में ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ये अन्वय है तो अलग से पता चलेगा। फिर इस सबको हम चाहे तो आप श्लोक रख सकते हैं, या फिर वो संख्या आप निकाल दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो रखती हूँ ताकि हमको अगर फिर कुछ करेक्शन करना है तो वो रेफरेंस के लिए रहेगा, फाइनल में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिलीट मारते जाएंगे, एवरी अंतिम लाइन में जाएंगे, डिलीट मारेंगे, तो उससे एक पैराग्राफ में वो बन जाता है। ठीक है, एंड स्पेस वगैरह यूज करते हुए हम आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे लाइन एंड बटन दबाएंगे तो लाइन के एंड में जाएगा, फिर डाउन बटन ये वगैरह यूज करके हम आराम से ये काम करते हैं। तो ये हमारा पूरा पैरा बन गया, बना के नहीं, एक बार सेलेक्ट करके देखना पड़ता है। हमने सेलेक्ट किया तो वो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, ये होने के बाद अब हम एक बार इसको पढ़ के देखते हैं। आप एक बार पढ़ेंगी बहिनी? ब्रह्मन् यत् यत् कार्यं यथा तथा तथा कुरुष्व।
अहं पुत्रकामतया तव सर्वं वचः करिष्यामि। ततः सा सोमकं तेन जन्तुना याजयामास। कृपान्विताः मातरः तु पुत्रं बलात् अपाकर्षु। हा हताः स्म इति तीव्रशोकसमाहताः वाशन्त्यः मातरः रुदन्त्यः करुणं वापि तं दक्षिणे करे गृहीत्वा याजकः अपि सव्ये पाणौ गृहीत्वा तु कर्षति स्म। आर्तानां कुररीणाम् इव तु तं सुतं समाकृष्य एनं विधिना विशस्य च अस्य वपां सह जुहाव। मातरः वपायां हूयमानायां गन्धम् आघ्राय कुरुनन्दन आर्ताः सहसा पृथिव्यां निपेतुः। ततः ताः पार्थिवाङ्गनाः सर्वाः च गर्भान् अलभन्। भारत विशाम्पते। ततः दशसु मासेषु तासु सर्वासु सोमकस्य पूर्णं पुत्रशतं जज्ञे। भारत जनित्र्याम् एव ज्येष्ठः जन्तुः समभवत्। सः तासाम् इष्टः एव आसीत्, न तथा अन्ये निजाः सुताः। तच्च सौवर्णं लक्षणं पार्श्व उत्तरे अस्य आसीत्। तस्मिन् पुत्रशते च अग्न्यः गुणैः युतः सः बभूव। अग्र्यः गुणैः युतः सः बभूव। ततः सः सोमकस्य गुरुः परं लोकम् अगमत्। अथ काले व्यतीते तु सोमकः अपि परम् अगमत्। अथ तं नरके घोरे पच्यमानं ददर्श। सः तम् अपृच्छत्, द्विज, किमर्थं त्वं नरके पच्यसे? सः गुरुः अथ अग्निना भृशं पच्यमानः तम् अब्रवीत्, राजन्, त्वं मया याजितः, इदं तस्य कर्मणः फलम्। सः राजर्षिः एतत् श्रुत्वा धर्मराजानम् अब्रवीत्, अहम् अत्र प्रवेक्ष्यामि, मम याजकः मुच्यताम्। महाभागः, मत्कृते हि नरकाग्निना पच्यते, सः अहम् आत्मानम् अधास्ये। गुरुः नरकात् मुच्यताम्। राजन्, कदाचन अन्यः कर्तुः फलं न उपभुङ्क्ते। ददतां वर इमानि तव फलानि। बोलना है फलम, और फिर अंतिम जो अच है वो जहाँ हलंत नहीं है वहां आकार बोलना है। तो कदाचन अन्यः कर्तुः फलं न उपभुङ्क्ते। ददतां वर इमानि तव फलानि दृश्यन्ते। राजन्, यदि एवं स्थितं तर्हि अस्य सहिता फलं भुङ्क्ष्व। तुल्यकालम् अनेन सह पश्चात् सद्गतिं प्राप्स्यसि। नगिनी जो ब्रैकेट में है उसे भी पढ़ना है, क्योंकि अन्वय में पूर्णता के लिए हमने उसे रखा। अच्छा भगिनी जी, तुल्यकालम् अनेन सह भव पश्चात् सद्गतिं प्राप्स्यसि। सा राजीवलोचनः राजा तथा सर्वं चकार। पुनः च स्वान् कर्मणा निर्जितान् शुभान् लोकान् लेभे। राजन्, स गुरुप्रियः, तेन एव विप्रेण गुरुणा सह स्वयं शुभकर्मणा निर्जितान् शुभान् कामान् लेभे। एषः तस्य पुण्यः आश्रमः, यः एषः अग्रे विराजते। क्षान्तः सन् अत्र षड्रात्रम् उष्य नरः सुगतिं प्राप्नोति। कुरुद्वः राजेन्द्र, एतस्मिन् आश्रमे वयं सर्वे अपि षड्रात्रं नियतात्मानः विगतज्वराः वत्स्यामः। सज्जी भव। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा भगिनी। ऐसा लगा कि मैं पद्य नहीं कथा पढ़ रही हूँ, गद्यांश। और आप स्वयं भी कर सकती हैं। अभी आपको अधिक संस्कृत ज्ञान की वाक्य क्रम में योजन करने का जो सर दर्द है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा जी, है ना। आप गीता प्रेस के जो अनुवाद है वो बहुत ही उच्च स्तर के होते हैं, श्रेष्ठतम होते हैं,
और वे लोग संस्कृत की भाषा का जो स्पष्टता है, जो उसकी पवित्रता है और उसकी आंतरंगिक जो इडियम है, उसको वो लोग रक्षा करते हुए वो लोग अनुवाद करते हैं। न एक शब्द ज्यादा लिखते हैं, न एक शब्द कम लिखते हैं। यदि वो लोग थोड़ा ज्यादा लिख भी देते हैं तो वो भाव के अनुरूप भी होता है। और हमको जब हम लोग रीमैपिंग करते हैं, जैसे हिंदी से हम पुनः संस्कृत में उस भाव को रखने का प्रयास करते हैं, तो हमें अनायास ही पता चल जाता है। यदि उसमें कुछ जोड़ा गया हो तो हम उसको निकाल दे सकते हैं। और यदि उसको जोड़ने से, जैसे आपने एक बताया था स्वयं ही कि महाभागा की जगह गुरु भी रखिए, तो हमने मम गुरु ये जोड़ दिया था, जिससे अन्वय में बहुत स्पष्टता आती है। और ये तुल्य कालम अनेन सह, तो ये भव करके यहाँ पर नहीं था, हमने इसको जोड़ दिया। तो इसका अगला कदम यही होगा कि हमने पंक्चुएशन भी रख दिया, जैसे आप देख सकते हैं, तो हमने पंक्चुएशन भी हमने इसमें कर दिया है यथोचितम। और अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पर जो भी शब्द हमको पढ़ते पढ़ते थोड़े कठिन लगे, ठीक है, हम उसका संस्कृत अनुवाद देंगे, हम उसका हिंदी अनुवाद तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हम हाइफेंस हटा सकते हैं या रख सकते हैं। तो कुररी नाम इव, तो कुररी शब्द प्रायः ज्यादा ये नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, तो उसका हम लोग अर्थ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम सरलार्थ का योजन हम अगली कक्षा में सीखेंगे, ठीक है। तो यहीं पर अपनी कक्षा बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी आपका। समाप्त। शुभ रात्रि।